हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। राजेश शर्मा ब्लॉग में आपका बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशा करता हूँ आप सब अच्छे से और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। गुड इवनिंग। पीछे मैंने एक वीडियो डाला था गिटार का, तो वो पहला मेरा वीडियो था। उसके बाद मैं नहीं डाल पाया था, मैं कुछ रीज़न से। कहते हैं ना, इंसान की बड़ी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो वही सब था। तो उसकी वजह से मुझे 5-6-7 दिन मुझे लग गए। तो अब आज मैं आया हूँ, मैं क्या चलो आज एक वीडियो डालता हूँ। गुड इवनिंग आप सबको। तो जो पिछला मैं ट्यूनिंग के बारे में थोड़ा सा मैंने डिस्कस आपके साथ किया था, है ना, आपको याद होगा। तो आज जो है मैं आपको गिटार के बारे में बताता हूँ कि कौन से पार्ट को बोलते क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं गिटार की स्ट्रिंग्स की, गिटार के बारे में। तो ये क्या है, हमारी है ये स्ट्रिंग्स, ये वाली जो मैं बना रहा हूँ। स्ट्रिंग्स की बात करें तो कितनी होती हैं, ये होती हैं 6। इसको बोलते हैं जी ब्रिज। ये है हमारा ब्रिज। तो ये सारी स्ट्रिंग्स किसके ऊपर टिकती हैं, ब्रिज के ऊपर। तो ये 6 हैं। अगर देखिए, हम अगर यहाँ से इसको प्ले करते हैं ना, यहाँ से ऊपर से हमको अगर बजाना है तो यहाँ से प्लस नहीं होता, यहाँ से ये 1 नंबर की स्ट्रिंग है ये वाली। चलो अब उसके बारे में बाद में आपसे बात करता हूँ। पहले इसके बारे में, इसके पार्ट्स को बोलते क्या हैं। ये है इसका साउंडिंग हॉल, साउंड हॉल भी इसको बोल सकते हैं। साउंडिंग हॉल है इसका नंबर 1। और उसके बाद ये है हेड इसका, ये इसका हेड है। और ये है इसकी कीज, ये है इसकी कीज जो मैं बता रहा हूँ आपको। इसका रोल क्या होता है, इसमें ये रोल होता है ट्यूनिंग करने के लिए। कितना आपको चाहिए, आगे पीछे कितना करना है आपको, उस हिसाब से होता है। तो ये कीज़ हैं सारी, ये कितनी होती हैं, ये 6 होती हैं, 6। अब 3 चली जाती हैं इस साइड में, ठीक है जी। तो ये 3 इधर चली जाती हैं, तो ऐसे मुड़ जाती तीनों की तीनों। ये भी देखेंगे तो 3 स्ट्रिंग है और ये 3 कीज़ है और ये 3 स्ट्रिंग है, तो इसकी 3 जो है इस साइड में ट्यूनर। तो अब बात करते हैं साउंड हॉल की। देखिए, हॉल जितना बड़ा होगा ना, हॉल जितना बड़ा होगा, आवाज़ उतनी अच्छी क्वालिटी की आपको मिलेगी। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, हमारा एक कोई आप एक क्या नाम है, रूम ले लो। रूम ले लिया तो उसमें क्या होता है, कोई सामान नहीं है आपके पास में, तो वो अगर ऐसे ताली करेंगे ना तो बड़ी आपको आवाज़ आएगी। सामान नहीं है तो खाली, क्योंकि वो खाली है, दीवारों से टकरा के आवाज़ आपको सुनाई देगी। तो वही प्रोसेस इसमें है। तो साउंडिंग हॉल जितना, ये बोर्ड जितना बड़ा होगा ना, आपको आवाज़ उतनी अच्छी क्वालिटी की बेहतर मिलेगी आपको, है ना। तो ये चीज़ जितनी छोटी होगी, आपको आवाज़ उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलेगी। तो ये है, इसको बोलते हैं जी ब्रिज। ब्रिज का इसमें काम क्या होता है, ये सारी जितनी स्ट्रिंग्स है हमारी, कितनी है, 6। तो 6 के 6 स्ट्रिंग्स को ये ना बांध के रखता है, ये इसका कमाल है। तो यहीं से अगर टूटती है कोई स्ट्रिंग तो इधर से ही पहले डालते हैं, तो फिर आगे को बांध देते हैं कीज के साथ में, है ना। तो एक ये है, और इसको बोलते हैं स्लाइड। ये होती है स्लाइड, मैं इधर लिख देता हूँ, ये है स्लाइड। ये सॉलिड वाली होती है वुड, ये भारी होती है, और ये बोर्ड का बना होता है, ये वाला सारा का सारा। तो ये चीज़ों को सबसे पहले देखना आपको। अच्छा, एक और चीज़ मैं, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि स्ट्रिंग्स के नेम क्या क्या हैं। नेम्स के बारे में बात करते हैं। चलिए आपको नेम के बारे में बताते हैं। इसको करते हैं डिलीट। अब आते हैं स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग्स जो हैं वो इस प्रकार से, मैं देखो 6 स्ट्रिंग्स इसमें बनाता हूँ। ये हमारी 6 स्ट्रिंग है, ठीक है जी। ये हमारी गिटार इस साइड में, अब मान लो इसको, ठीक है ना।
तो 6 स्ट्रिंग्स हैं। तो अब इनके कुछ नाम तो होंगे ना, क्या क्या नाम होते हैं, वो नेम्स के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ मैं कि ये है फर्स्ट नंबर वाली स्ट्रिंग। मान लो हमसे कोई स्ट्रिंग अगर टूट भी जाती है ना सर, तो हम शॉप पे जाकर के ये बोल सकते हैं 1 नंबर की स्ट्रिंग दे दो। तो ये है सेकंड वाली, ये है थर्ड वाली, ये है फोर्थ वाली, तो ये है फिफ्थ वाली, और ये वाली सिक्स्थ वाली, है ना। तो ये 6 स्ट्रिंग्स होती है इसमें। कितनी होती है? 6 स्ट्रिंग्स। 6 स्ट्रिंग्स होती हैं ये वाली। तो ये इनके नेम है। ये हो गया। अब ओपन नोट्स के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। ओपन नोट्स क्या होते हैं, इसको फिर करते हैं डिलीट। अब मैं ओपन नोट्स जो स्वर निकलते हैं, स्वर कैसे निकलते हैं इसमें से, उसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। तो इसको कहते हैं स्ट्रिंग का जो नाम है इसका, देखिए ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इस प्रकार से ये स्ट्रिंग्स के नेम है ना। उसके बाद नोट्स के बारे में भी आपको बताना चाह रहा हूँ, तो आपको दोनों तरह से आपको पता चलना ज़रूरी है। अब इसको कहते हैं ई स्ट्रिंग। इस वाली स्ट्रिंग को बोलते हैं ई स्ट्रिंग, इस वाली को बोलते हैं। सबसे एक अच्छा तरीका है याद करने का आपका क्या है, दोनों को ई मान लो। जो मेरे स्टूडेंट होते हैं ना, मैं उनको बड़े अच्छे तरीके से यही बोलता हूँ कि ये तो दोनों स्ट्रिंग्स हैं, इनको ई मान लो आप। ये ई हो गई हमारी। अब नेक्स्ट जो इसके अंदर है कितनी रहेगी, 4 स्ट्रिंग्स हमारी। तो बहुत ही इजी है इसको याद करना। कैसे याद करेंगे, ए डी जी बी। ज़्यादा कुछ दिमाग ख़राब करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से है। ए डी जी बी बस याद कर लो, हो गया काम। ए डी जी बी। अब ये पूरा का पूरा क्या बन गया, ई ए डी जी बी ई। तो मेरे पिछले जो वीडियो में वो मैंने एक बात कही थी कि जो कैसे में स्टार्ट होता है वो होता है सी से स्टार्ट, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ई नोट से स्टार्ट होता है ना। ई से इसमें स्टार्ट होता है, और अंदर के जो नोट्स हैं उसके बारे में भी आपको, अच्छा दूसरा एक और फ्रेट्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको, वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसको कैसे करना है आपको, ये है फ्रेट्स। ये जो बीच में ये डिवाइड जो है बीच में जो ब्रेक लग गया स्ट्रिंग्स के बीच में, ये है फर्स्ट नंबर। इसको बोलते हैं फ्रेट। ये फर्स्ट नंबर का फ्रेट है, ये वाला पूरा का पूरा, ये वाला ये जितना पूरा पोर्शन आपको दिखेगा पूरा का पूरा, ये फर्स्ट नंबर का फ्रेट है। अब ये सेकंड फ्रेट है, ये वाला सेकंड फ्रेट है, ये वाला। अब ये वाला है थर्ड वाला, और ये है वाला है फोर्थ वाला, है ना, फोर्थ फ्रेट। तो इस प्रकार से आपको मानना है ये है थर्ड वाला। तो इस प्रकार से आपको लर्न करना है। तो आगे का जो वीडियो बनेगा उसमें मैं सारा डिटेल में सारा का सारा, इसमें क्या कहते हैं, इसमें क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या नहीं कहते, वो सब कुछ नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखा ही दूंगा मैं आपको। चलिए अब के लिए बहुत है आज के लिए। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।